हाथ में दर्द होता है, हाथ में कपकपी हो जाता है, यहाँ पर गांठ हो जाता है, यहाँ गांठ हो जाता है, बाँह नहीं उठता है, गर्दन एक तरफ हो जाता है, गर्दन भी नहीं घुमा पाते हैं, ये सारा कारण होता है। इसको दूर करने के लिए कुछ योगा है, कुछ हाथ का एक्सरसाइज है, अगर उसको हम करेंगे तो हम ठीक रखेंगे गर्दन। इसके लिए हम क्या करेंगे, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को हम सीधा रखेंगे। रीढ़ की हड्डी हर समय सीधा रखना चाहिए, क्योंकि जब बिल्डिंग बनता है तो उसका बीम अगर सीधा रहता है तो बिल्डिंग की ऊंचाई ज़्यादा होती है और बिल्डिंग अस्थायी रूप से मजबूत भी रहता है। अगर मनुष्य अपना रीढ़ को टेढ़ा रखेगा तो उसमें दिक्कत आ जाती है। अगर हाथ में इस तरह की दिक्कत है तो हम उंगली का एक्सरसाइज करेंगे, पंजे का एक्सरसाइज करेंगे, केहुना का एक्सरसाइज करेंगे, बाँह का एक्सरसाइज करेंगे, गर्दन का भी एक्सरसाइज हम करेंगे। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो घिसेगा वही चमकेगा। तो हम कैसे करते हैं, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। उंगली को मोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे होगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, उंगली को हमने मोड़ा, इसको भी हम 10-15 बार करेंगे। दोनों उंगली से हम किया ये, फिर हम झाड़िए, फिर ऊपर नीचे कीजिए, दस 15 बार, फिर मुट्ठी, दस 15 बार, फिर अंगूठा भीतर किया, फिर इसमें भी 10-15 बार क्लॉकवाइज, फिर उल्टा, फिर हम छाती के पास लाया, फिर उल्टा, फिर हमने ये दोनों कलाई को सटा दिया मजबूती से, और फिर हम इसको ताकत के साथ छाती के पास लाएंगे। इसमें बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज हाथ का हो जाता है। इसके बाद ये हमारा हो गया पंजा का एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज करेंगे केहुना का। केहुना का 10-15 बार, 10-15 बार, फिर सीधा किया 10-15 बार, सीधा किया 10-15 बार, अब हाथ को इंटरलॉक कर दिया, अब पीछे किया, देखिए पीछे, बाँह मजबूत हो जाएगा। फिर इंटरलॉक है, नीचे हम थोड़ा झुकेंगे, हाथ को जरा नीचे करते हुए, फिर हम कलाई को पकड़ लिया, इसको हम लोग करते हैं। इसके बाद बाँह का एक्सरसाइज करेंगे, बाँह का एक्सरसाइज करेंगे, इसको ऊपर नीचे करेंगे 15-20 बार, फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे विपरीत दिशा, फिर इसको हम लोग करते हैं, फिर इधर से, फिर मैंने यहाँ पकड़ा, फिर पूरा बाँह का एक्सरसाइज हो रहा है। फिर ये गोल गोल आप घुमाते हैं, इसको हम लोग करते ही हैं। अब रह गया गर्दन का। गर्दन के लिए चारों तरफ से दबाएंगे, कुछ देर तक रखेंगे, फिर इधर सामने से भी दबाएंगे, जोर से दबाएंगे, फिर इधर से भी दबाएंगे, फिर इधर से भी दबाएंगे, कुछ देर तक रखेंगे, इधर घुमाया, इधर घुमाया,
फिर तिरछा करके घुमाया, इधर तिरछा करके घुमाया, फिर सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, पीछे किए, फिर सांस लिया, इतना अगर हम करते हैं तो हमारा गर्दन में एक तरफ झुकेगा नहीं और हमारा गर्दन सीधा रहेगा। अब कुछ हाथ को मजबूती करने के लिए और कंधे में जो जकड़न आ जाता है उसके लिए गोमुख आसन आप करते हैं। गोमुख आसन में हम लोग पैर में बैठते हैं, इस जांघ को ऊपर करते हैं, जो ऊपर है उसको हाथ करते हैं और पीछे से पकड़ लेते हैं। कुछ देर तक रुकेंगे हम। बाह का बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, बाह जकड़ जाता है तो इसको दूर करता है। फिर इधर से करेंगे हम, बायां जांघ ऊपर है, बायां हाथ ऊपर रहेगा, फिर हम पकड़ लेंगे। कुछ देर तक हम रुकेंगे। बाह का बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है इस तरह से। फिर इसके बाद है बकासन भी है। बकासन से हाथ की मजबूती पड़ता है। ये बकासन बहुत आसान है, आप ऐसे कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, इससे हाथ मजबूत रहेगा। इस तरह से हमारा इतना एक्सरसाइज है, करेंगे तो हमारा हाथ मजबूत होगा और हमें दर्द से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद ये क्यों होता है? ये होता है लीवर के खराबी के कारण, थायराइड में एंजाइम कम या बेसी बना इसके कारण होता है। इसके बाद मेंटल डिसऑर्डर होता है। नर्वस सिस्टम जब कुछ खराब हो जाता है तब ये समस्या आती है। नर्वस सिस्टम खराब होने से डोपामाइन एंजाइम कम बनता है। कार्टिसोल जो तनाव पैदा करता है वो ज़्यादा बनने लगता है। इसके अलावा और भी कारण है कि लो ब्लड शुगर अगर शरीर में हो जाता है तो हमें तनाव हो जाता है। यूरिक एसिड भी बनता है, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। B12 की कमी भी हो जाता है तो हमें ये हाथ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब हाथ की समस्या उत्पन्न होती है तो हमें नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लिखने में कठिनाई होता है, गुस्सा बढ़ जाता है, हाथ पैर और सिर, हाथ पैर सिर वगैरह का जो ढांचा होता है वो लड़खड़ाने लगता है, आवाज़ भी बदल जाता है, बाह फ्रीज कर जाता है, कंपकपी होता है, दर्द होता है, वस्तु कोई हम उठा नहीं पाते हैं, गर्दन एक तरफ जो घुमा नहीं पाते हैं, ये सब समस्या आ जाती है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए उपरोक्त एक्सरसाइज था। अगर ब्लड का इतना एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारा बढ़ जाता है। पोषक तत्व है प्रत्येक पोर में पहुंच जाता है, वो प्रत्येक पोर तक पहुंच जाता है। जब उम्र बढ़ने लगता है तो हमारा मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है, नस वगैरह शिथिल होने लगता है, नस में कुछ कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिसके कारण ब्लड ठीक से आना जाना नहीं कर पाता है, जिससे वो दबाव बढ़ जाता है। जिस प्रकार से घर में जो पाइप होता है उसमें अगर जंग लग जाता है और उसमें पानी प्रवाह होता है, या तो पाइप फट जाएगा या तो पानी का दबाव बहुत ज़ोर से पड़ जाता है। उसी प्रकार से हमारा नस भी अगर कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है तो ब्लड का फ्लो के कारण वो दबाव बढ़ जाता है तो हमें हाई बीपी हो जाता है। तो इसके लिए यही है कि हम योग करें, प्राणायाम करें तो ये हमारा हाथ की कंपकपी और ये दर्द ख़त्म हो सकता है। और अगर हमें दवा लेनी है, जब ज़्यादा है तो भाई एलोपैथिक दवा लेना पड़ेगा। अगर हम कर सकते हैं और हमें रोज़ जो करना है वो योग है, करें, आयुर्वेदिक दवा लें तो यह निश्चित ही यह ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।